प्लेटो का प्रसिद्ध शब्द है। प्लेटो ने कहा द आइडिया ऑफ गुड। और कुछ लोग मानते हैं कि गुड ही गॉड है, एक जी हटाने की देर है बस। मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्लेटो कह रहा था। प्लेटो के एक व्याख्याकार ने कहा कि प्लेटो के दर्शन में द आइडिया ऑफ गुड इज गॉड, गॉड इज गुड, गुड इज गॉड। और प्लेटो के दर्शन का ही हिंदी फिल्मों की भाषा में कहते हैं अनुवाद तो है सत्यम शिवम सुंदरम। क्योंकि प्लेटो ने पहली बार कहा कि ईश्वर में तीन गुण हैं, वह सत्य है, शिव है और सुंदर है। शिव का मतलब कल्याणकारी, बेनिवोलेंट जिसको बोलते हैं। सत्य है, शिव है, सुंदर है, वही हो गया। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म थी, कौन सी थी? अच्छा, इसी नाम से फिल्म थी शायद, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है। तो शुभ जीवन का मतलब है कि जीवन कैसा होना चाहिए। शुभ जीवन का मतलब जीवन कैसा हो। इसमें दो तरह की धारणाएं हैं। इसका उत्तर भैया बहुत अच्छा नहीं बता पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टॉपिक नंबर 5 पढ़ने के बाद ये आसान हो जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि जीवन में संतुलन होना चाहिए, कुछ मानते हैं जीवन में संयम होना चाहिए, कुछ मानते हैं जीवन में भोग होना चाहिए। एथिक्स की दुनिया में मोटे तौर पर तीन संप्रदाय हैं। कुछ हैं संयम और वैराग्य वाले, वो कहते हैं किसी भी सुख से दूर भागो, क्योंकि सुख ही सारी तृष्णाओं के मूल में है, वही सारे बंधन पैदा करता है। जैसे बुद्ध हालांकि संयम वाले रास्ते पर नहीं आते, वो आते मध्य मार्ग पे, लेकिन बुद्ध ने भी कहा कि जीवन की मूल समस्या क्या है? अविद्या है। लेकिन अविद्या से क्या होता है? वासना पैदा होती है। उस वासना की वजह से इच्छाएं जो हैं, मूल संकट है इच्छाओं का होना। बुद्ध के हिसाब से पूरे भारतीय दर्शन में चारवाक को छोड़ के बाकी सब लगभग यही मानते हैं कि मूल संकट इच्छाओं का है। और जो दर्शन सबसे कठोरता से यह बात कहता है वो जैन दर्शन है। सबसे कठोर दर्शन भारत में जैन दर्शन है। वो सारी इच्छाओं को मार देने की बात करता है। इतना संयम की वकालत है कि उतना पढ़ने के बाद लगता है कि पैदा काहे हो गए थे, इससे बड़े नहीं पैदा होते। कुछ कहते हैं भोग की बात, जैसे भारत में जो चारवाक लोग हैं उनके बारे में प्रसिद्धि है कि वो भोग की बात करते हैं। मतलब ये डिबेट है कि उन्होंने जो लिखा सचमुच वो हमें मिला या नहीं मिला, क्योंकि उनका मूल लिखा हुआ कुछ मिलता नहीं है। जो मिलता है उनके आलोचकों ने उनकी आलोचना कैसे की वो मिलता है। इसमें ये डाउट होता है कि क्या सचमुच उन्होंने यही कहा था या बात को डिस्टोर्ट करके बताया गया है। तो आपने सुना होगा कि चारवाकों ने कहा है, वाह यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। समझ नहीं आया? हनी सिंह को याद करो। 4 बज गए हैं, लेकिन उसी का संस्कृत का उदाहरण ये है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लेकर घी पियो। घी वो कह रहे हैं, दरअसल घी नहीं कह रहे हैं। भस्मीभूतस्य देहस्य, एक बार भस्मीभूत जलने के बाद देह पुनरागमनम कुतः, फिर कहां से लौट के आएगी? एक ही जिंदगी है, कल हो ना हो, जी लो। ऐसी कई बातें कही हैं। और जब वो असली घी की जगह असली पेय पदार्थ पे आए तब कहा, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत पतति भूतले, पियो पियो तब तक पियो जब तक कि जमीन पर गिर ना पड़ो। ये चारवाकों ने, मतलब चारवाकों के बारे में कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली उनका कथन है या नहीं है, और हमें यही है। अजीब बात है, कथन तो ये है ही, मैं बता ही रहा हूं। डाउट इस बात पर है इतिहास में कि ये कथन सचमुच उनका था या उनके आलोचकों ने उनके मुंह में रख दिया था। डाउट ये है, समझे? तो जो बात भारत में चारवाकों ने कही, इनका कुंभ के मेले में एक भाई गुम हो गया था जो यूनान में मिला था उसके बाद, उसका नाम था अरिस्टिपस। एकदम कुंभ के मेले में खोया हुआ भाई, लॉकेट एक जैसा था, तब पहचान में है दोनों भाई कि दोनों सगे भाई है। तो जो भारत में चारवाकों ने कहा वो पश्चिम में ग्रीक फिलोसफी में अरिस्टिपस ने कहा। संयम की बात भारत में जैन लोगों ने कही, बुद्ध को हम वहां ले जाएंगे थोड़ी देर के बाद। और पश्चिम में यही बात एक स्टोइक नाम का दर्शन है, स्टोइक। ये ऐसे लोग थे, सिर्फ ये कि कठिनाइयां जीवन में हो तो अच्छी बात है। एक अच्छा खासा अमीर आदमी इस चक्कर में पड़ गया, 20 साल तक यूनान में शहर में एक पत्थर के नाव जैसा पत्थर था उसके अंदर रहा, किसी घर में भी नहीं रहा, सिर्फ इसलिए कि घर में रहूंगा इच्छाएं बढ़ जाएंगी।
क्यों इच्छाएं बढ़े? वैराग्य का जीवन है। कितनी सर्दी कितनी गर्मी रहना वही है। इस तरह के लोग हुए हैं। जेनो उस व्यक्ति का नाम था, उसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। कुछ लोग कहते हैं बैलेंस में रहो, और बैलेंस का मतलब है जैसे भर पेट तेन त्यक्तेन भुंजी था, सुखों का भोग करो किंतु संयम पूर्वक करो, त्याग पूर्वक करो। जैसे पश्चिम की बात करो तो इस मामले में अरस्तु, प्लेटो, ये लोग इसी तरह के लोग हैं। हीगल इसी तरह का व्यक्ति है। सुकरात भी इस तरह का व्यक्ति है। प्लेटो, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हीगल, इन सब ने ऐसी बात कही। और भारत में आप कह सकते हैं कि बुद्ध का मध्य मार्ग भी कुछ कुछ इसी प्रकार का है। हालांकि बुद्ध की फिलॉसफी में इतने सारे बौद्ध दार्शनिक है कि तो डेविएशंस बहुत ज्यादा है, वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। कहना बड़ा मुश्किल है कि बुद्ध एग्जैक्टली कहाँ आएंगे, लेकिन हाँ, बुद्ध का दर्शन अंततः मध्य मार्ग के पक्ष में खड़ा हो जाता है, तो हम कहेंगे कि वो भी बैलेंस के पक्ष में है। तो शुभ जीवन कैसा है? जिसमें सुख ही सुख हो। ये जो है भोग वाले ना, इनको बोलते हैं सुखवादी। ये सब सुखवादी दार्शनिक हैं। जो संयम वाले हैं इनको वैराग्यवादी कहते हैं, कि ये वैराग्य की बात करते हैं। एसेटिक किस्म के लोग हैं। और जो संतुलन वाले हैं इनके लिए अलग अलग शब्द आते हैं। जैसे एक आत्मपूर्णतावाद पश्चिम का संप्रदाय है, परफेक्शनिज्म, वो ये है। इसमें आप एक सेंस में जेएस मिल को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी जीवन में बैलेंस की बात करता है। ठीक, कुछ नहीं हुआ इस बार तो। वाव कोई नहीं बोला। ऐसा लगा कि कुछ बम बम फटा है, शायद ऐसा लगा ना आप लोगों को है? क्या हो गया इससे? क्या हुआ? कुछ हुआ था? लाइट नीचे गिर गई थी, ऐसा लगा था। ये पंखा कांप रहा है। अच्छा अच्छा, इस समय भूकंप जैसा कुछ है। देखो, अगर मान लो भूकंप आ भी जाए ना, सुनो सुनो सुनो, अगर भूकंप आ भी जाए कभी, इतने लोग बाहर निकलेंगे तो पक्का कोई नहीं बचेगा। बचने का एक ही तरीका, शांति से बैठे रहो और ऊपर वाले का नाम याद करो।